स्टूडेंट्स, बेटा देखिए आज का हमारा टॉपिक है अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पढ़ा था बेटा। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना पढ़ते हैं। बेटा म्यूचुअल का नाम आप पहले जब फिजिक्स की डिफिनीशन करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों ने म्यूचुअल का वर्ड सुना होगा। म्यूचुअल का मतलब बाहमी कहते हैं, मतलब दो के इश्तराक से हम बात कर रहे होते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, मैटर, एनर्जी और इनका बाहमी ताल्लुक, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं ना बेटा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा देखिए म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना होता क्या है, वो फिनोमेना जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ पैदा होगा और प्राइमरी कोयल में हमारे पास क्या चेंज होगा, करंट। हमारे पास वो फिनोमेना जिसमें एक कोयल में करंट के चेंज होने से दूसरे कोयल में ईएमएफ पैदा हो जाता है, ऐसे फिनोमेना का नाम क्या रखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन रखेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास बेटा दो कोयल है, एक जिसके साथ बैटरी अटैच है उसका नाम है प्राइमरी कोयल, और जिसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, गैल्वानोमीटर सिर्फ अटैच किया हुआ है, उसका नाम है सेकेंडरी कोयल। बेटा इस प्राइमरी कोयल में हम ये देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया है, इसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं, रियोस्टेट। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, करंट को वेरी करेंगे, क्योंकि बैटरी से तो करंट वेरी नहीं होती ना, ये तो डीसी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट को वेरी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। बेटा जब करंट को थोड़ा चेंज कर जाते हैं तो उस करंट के चेंज की वजह से ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई है इस दूसरे कोयल के ऊपर भी पास हुई है। ये तो किससे पास हो गई, ये तो हमें पता है कि जिस वायर में करंट फ्लो होती है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से पैदा हुई थी जब करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम इस रियोस्टेट की मदद से इस करंट में चेंज लाते हैं तो चेंज लाने की वजह से जो फील्ड लाइंस है जो इस सेकेंडरी कोयल के ऊपर पास हो रही है, ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं। जब ये फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटा क्या पैदा होगा, इससे हमारे पास फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लक्स में चेंज पैदा हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि हमारे पास जब कभी फील्ड लाइंस किसी एरिया के ऊपर पास होती है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब अगर उसमें चेंजेस आती है तो हम कहते हैं फ्लक्स में चेंज आ गया। सो इट मीन्स दैट कि हम यूं कहेंगे कि यहाँ पे करंट के चेंज आने से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ जिस कोयल में करंट में चेंज आ जाता है उसी कोयल के अंदर अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। उस ईएमएफ को बेटा कहते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। वो ईएमएफ जो उसी कोयल में जिस कोयल में करंट चेंज हो जाए और उसी के अंदर ही क्या पैदा हो जाए, ईएमएफ पैदा हो जाता है, ऐसे ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना में हमारे पास जो ईएमएफ पैदा होगा वो हम सेकेंडरी कोयल में देखेंगे। प्राइमरी कोयल में चेंज आने से सेकेंडरी कोयल के अंदर देखेंगे अगर वहां पे फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। ये गैल्वानोमीटर शो कर लेगा कि करंट क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन कर रही है। जो ही सुई डिफ्लेक्ट कर लेती है हमें पता चल जाता है इसके अंदर करंट पैदा हुआ। बेटा यहाँ पे तो कोई बैटरी भी नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था, तो यहाँ करंट कैसे पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने से जो फील्ड लाइंस थी वो इसके ऊपर भी पास हो रही थी, तो यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ तो वो फ्लक्स चेंज इधर भी आ गया। इसी वजह से इसके अंदर जब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इसके अंदर भी पैदा हुआ। इस ईएमएफ को हम फिर नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमेना जिसमें प्राइमरी कोयल में करंट चेंज होता है, सेकेंडरी कोयल में क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा देखें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पहले आ गई, अब ये जो डॉटेड लाइन मैं शो की है, ये देखें ये जो मैंने शो की है, ये वाले ये कौन से हैं, ये इधर जो करंट पैदा हो गई उस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही होती है। हमने कहा था ना कि वो इसमें चाहती है कि मेरे अंदर चेंज ना आ जाए, ठीक है। ये वही फॉर्म है हमारे पास। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैंने इसी वजह से ड्रा की हुई है। अब बेटा ये फिनोमेना हम मैथमेटिकली थोड़ा सा इस पे समझना चाहते हैं कि ताकि मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो बेटा देखें हमें पता है एज वी नो दैट
फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रॉम फैराडे लॉ, Faraday's law of electromagnetic induction। बेटा वो हमें क्या बताता है Faraday law of electromagnetic induction? बेटा वो हमें बताता है कि EMF जो होगा it is directly proportional to what? It is directly proportional to N and to delta phi by delta T, rate of change of फ्लक्स इन नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा जितना फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह क्या, उतना ही हमारे पास करंट चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। मतलब n डेल फाई बाय डेल्टा टी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, टू चेंज दिस प्रोपोर्शनैलिटी n नहीं लगाते, n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ करंट की बात करते हैं। सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लें तो कांस्टेंट n2 ये हमारे पास क्या है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा, अब कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट हमारे पास हम यहां पे लगा रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फॉर्म है तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस N2 डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहां पे अगर माइनस साइन लगाऊं तो माइनस साइन वही लेंज लॉ में हमने पढ़ा कि विच अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये क्या करेगा, ये EMF इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट्स व्हाई वी पुट अ माइनस साइन हियर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंड्यूस EMF पैदा हुआ। अब इसको क्या करते हैं, अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें म्यूचुअल इंडक्टेंस की तो थोड़ा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, E डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगा। अब बेटा देखिए, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट देखें तो यूनिट क्या है, इसकी जो बेटा यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस की उसको कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं, हेनरी। अब हेनरी कितना के बराबर होता है, एक हेनरी की बात करेंगे। ठीक है, एक हेनरी, 1 हेनरी दिस इज इक्वल टू, जरा देखिए गौर से देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है इसकी, E डिवाइड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। बेटा अगर करंट में जो चेंज आती हो वो इस अंदाज से आ रही हो कि 1 एम्पियर पर सेकेंड के लिहाज से, 1 एम्पियर पर सेकेंड के लिहाज से करंट में चेंज आती हो, और उससे जो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF पैदा होता है अगर वो कितना हो, 1 वोल्ट का हो जाए, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 हेनरी के बराबर होगी। दैट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।